जिस फसल को देख रहे हैं ये फसल है सरसों की। ये सरसों की फसल पीली क्रांति के अंतर्गत आती है। पीली क्रांति के अंतर्गत वो फसलें आती हैं जैसे सोयाबीन हो गया, तिल हो गया, मूंगफली हो गया, सूरजमुखी हो गया। ये सब फसलें पीली क्रांति के अंतर्गत आती हैं। अधिक से अधिक फसलों से तेल उत्पादन करना। भारत पहले पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं था, बाद में आत्मनिर्भर होने के लिए भारत पीली क्रांति की शुरुआत की, क्योंकि इसके पहले भारत को विदेशों से तेल मंगाना पड़ता था। तो इसके लिए इसकी शुरुआत 1986-87 में की गई। पीली क्रांति के जनक स्वयं पित्रोदा कहे जाते हैं। यह रबी फसल के अंतर्गत यह फसल आती है। रबी फसल के अंतर्गत अनेक फसलें आती हैं जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, मसूर हो गया। ये सब फसलें रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। रबी फसल के बारे में यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं कि रबी की फसल की बुआई कब होती है अथवा इसकी कटाई कब होती है, तो आप जान सकते हैं। रबी की फसल की जो बुआई होती है वो ठंडी के आगमन में रबी की फसल की बुआई होती है। और रबी की फसल की कटाई की बात की जाए तो रबी की फसल की कटाई गर्मी के आगमन में रबी की फसल की कटाई हो जाती है। तो ट्रिक अगर जानना चाहते हैं, देखिए रबी आते कब हैं, तो रबी ठंडी के आगमन में आ जाते हैं। अपने साथ किसको लेके आते हैं? अपने साथ लेकर के आते हैं सरसों लेकर के आते हैं, चना लेकर के आते हैं, मसूर लेकर के आते हैं, मटर लेकर के आते हैं, गेहूं लेकर के आते हैं, जौ लेकर के, यानी कि आदि इस प्रकार की फसलें रबी अपने साथ लेकर के आते हैं। तो इन फसलों के बारे में आज हम आपको भौतिक परीक्षण कराएंगे, पहचान करवाएंगे कि कौन सी फसल रबी फसल के अंतर्गत बोई जाती है। तो आप जानिए, ये सरसों का पौधा है जिससे तेल निकाला जाता है, पीली क्रांति के अंतर्गत आता है। इसी के साथ साथ रबी के फसलों के बारे में हम जानकारी आपको देने चल रहे हैं। चलिए दिखाते हैं। ये पौधा जो देख रहे हैं ये पौधा गेहूं का पौधा है। ये गेहूं का पौधा है। आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। ये गेहूं का पौधा जो देख रहे हैं आप, ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। इसी के साथ साथ हम आपको मसूर की यानी मसूर का पौधा दिखाने चल रहे हैं। ये पौधा जो देख रहे हैं मसूर का पौधा है। मसूर का पौधा है, ये भी रबी फसल के अंतर्गत आता है। और जो ये सामने पीले पीले फूल दिखाई दे रहे हैं ये पौधा सरसों का ही पौधा है। ये आगे हम ले चल रहे हैं, आपको मटर का पौधा दिखाएंगे। ये पौधा जो देख रहे हैं ये मटर का पौधा है। मटर, इसमें फूल आ गए हैं और इसमें फल लगने लगे हैं। इस फसल जो प्रजाति है ये जीएस्टन के नाम से प्रजाति जानी जाती है। मटर में भी अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जो देख रहे हैं पौधा, ये चना का पौधा है। अभी बहुत छोटा छोटा है, इसकी बुआई अभी जल्दी में हुई है। ये चना का पौधा, ये भी रबी फसल के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं ये चने के पौधे, इसमें बीच बीच में जो छोटा छोटा पौधा चौड़ी पत्ती वाला दिख रहा है ये सरसों का पौधा है। बाकी ये जो पौधा है देख रहे हैं, आप इसकी पहचान करना चाहते हैं तो ये चना का पौधा है, रबी फसल के अंतर्गत आता है। इस प्रकार भारत में पौधों में कृषि में अत्यधिक उत्पादन करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन कहे जाते हैं। और अगर विश्व की बात की जाए हरित क्रांति की तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, एन बोरलॉग। और पीली क्रांति के जनक स्वयं पित्रोदा आपको पहले बताया जा चुका है। तो ये क्रांतियां इसलिए लाई गई कि अधिक से अधिक कृषि में उत्पादन हो सके। कृषि में उत्पादन करने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करना, उन्नतशील बीजों का प्रयोग करना, उर्वरकों का प्रयोग करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, अधिक से अधिक अन्न उत्पादन करना। तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से अभी तक हरित क्रांति के बारे में अथवा पीली क्रांति और रबी की फसल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे।
आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास तक पहुंच सके और लोगों को जो है पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके कि कौन सा पौधा किस फसल का है। क्योंकि फसलें मुख्यतः भारत में 3 प्रकार की हैं, रबी, खरीफ, जायद। तो रबी फसल के अंतर्गत अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे, फिर आगे की वीडियो में आपको अन्य फसलों के बारे में इसी प्रकार जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।